जब तक वो ना हो। लेकिन अभी के लिए मार्केट ने पूरा बचा लिया है जो बॉन्ड यील्ड्स हैं और जो हायर इंटरेस्ट रेट है। 75 बेसिस पॉइंट अगली बेसिस मीटिंग में, 75 उसके बाद वाली में, और एक आध और 25-50 मार्केट ने पूरी तरह से फैक्टर इन कर लिया है। इस यही रीज़न है कि अब जब यूएस मार्केट गिरता है तो हम नहीं गिरते हैं। तो इसके लिए वो जो 1-to-1 कोरिलेशन है, वो 1-to-1 कोरिलेशन सिर्फ पॉजिटिव साइड में काम कर रहा है। जब डाउ फ्यूचर्स ऊपर होते हैं तो हम भी ऊपर होते हैं, डाउ फ्यूचर्स नीचे होते हैं तो हम इतने नीचे नहीं गिरते हैं। कल भी टेक्निकली देखा जाए तो मार्केट ने ऑलमोस्ट पूरी की पूरी तेजी पचा ली थी, राइट। लेकिन उसके बाद भी आज सुबह एसजीएक्स निफ्टी ऊपर है, क्योंकि ये हमारी इनहेरेंट स्ट्रेंथ की वजह से ऊपर है। हमारे लिए सबसे बड़ा इनहेरेंट स्ट्रेंथ का फैक्टर जो वापस लौट कर आ रहा है वो ब्रेंट क्रूड। क्योंकि आपको याद होगा कि हमारी एक बहुत बड़ी रैली हुई थी जून के बाद, उसमें क्रूड 85 पे आ गया था। उसके बाद जब डिक्लाइन आई थी वापस, उसका एक फैक्टर यह था कि क्रूड वापस 98 के करीब पहुंच गया था, ब्रेंट क्रूड। अब ब्रेंट क्रूड आ गया $91 के करीब। अगर ब्रेंट क्रूड यहाँ से एक बहुत बड़ा फैक्टर 91-41 पर इस समय हम ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप 85 के नीचे गए आशीष, तो मार्केट में ऑल टाइम हाई आएगा। ये मतलब इनफैक्ट ये मुझे हैरानी नहीं होगी अगर 85 के नीचे ब्रेंट क्रूड और इंडियन मार्केट का ऑल टाइम हाई दोनों सेम डे पर हो। तो अगर ग्लोबल मार्केट में अगर आपको दो इंडिकेटर सबसे ज़्यादा ट्रैक करने हैं इस समय, एक तो है वो ब्रेंट पॉजिटिव साइड पर क्योंकि वो काफ़ी नीचे आ रहा है, और दूसरा बॉन्ड यील्ड। जैसे मैं कह रहा हूँ 4% तक अब मार्केट फैक्टर इन कर चुका है। अनलेस आप 4.25, 4.5, 5 की तरफ जा रहे हैं, और अगर वो भी हो रहा है तो उससे भी क्या हो रहा है, उससे एफआई सेलिंग कर रहे हैं ना, करने दो उनको। कितनी सेलिंग की है एफआईज ने, रोज सेल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मार्केट जो है अल्टीमेटली ऊपर ही जा रहा है, और जो उनके शॉर्ट पोजीशंस हैं वो भी मार्केट के फेवर में ही काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव ना भी हो तो हम पॉजिटिव बना लेते हैं। वाह, वो कल देखा था हमने। हाँ। कल उस पे आऊंगा मैं, निफ्टी की कल की चाल पे और आगे के आउटलुक पे। कल ये आ गया एफआई की बिकवाली, तो एफआई की बिकवाली कंटिन्यू होती हुई कल हुआ क्या, कल वो प्रेशर थोड़ा सा रिड्यूस हुआ। कल महज 450 करोड़ रुपए के आसपास की एफआई की सेलिंग, उसके सामने डीआईएस ने तगड़ा ऑलमोस्ट 1600 करोड़ रुपए के आसपास का पैसा झोंका। तो नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लो बढ़िया पॉजिटिव होता हुआ नजर आया। पर कल की रीडिंग क्या है, मेरली शॉर्ट कवरिंग या लग रहा है कुछ मीनिंगफुल फ्लोज भी आ रहे हैं भारतीय बाजारों में? कल की सबसे बड़ी रीडिंग शंकर शर्मा ने भी ट्वीट की थी कि जिसको कि हम स्मार्ट मनी कहते हैं वो सबसे बड़ी डम मनी है। जिस मार्केट ने सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है वहाँ पर आप सेलिंग कर रहे हैं, और पैसा कहाँ लगा रहे हैं, जो मार्केट्स में अंडर परफॉर्मेंस है इतनी ज़्यादा। तो ये